नमस्ते स्टूडेंट्स। अभी हम कक्षा 10 के राजस्थान बोर्ड ने जो गणित मॉडल पेपर निकाला है उसको इस चैनल पर सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट टॉक्स में आपका स्वागत है और आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने जा रहे हैं जो अंक 2 का है। ठीक है, चलिए सॉल्व को शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के घात 2 होती है समीकरण की, तो इसके मूलों की संख्या भी 2 होगी। द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली विधि को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि, दूसरी विधि हमारी है गुणनखंड विधि और तीसरी विधि हमारी श्रीधराचार्य विधि। जो जनरल हम यूज़ करते हैं वो विधि है गुणनखंड विधि। उसके बाद हम प्रेफर करते हैं श्रीधराचार्य विधि को। तो ये चूँकि गुणनखंड विधि जनरल है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं गुणनखंड विधि से। करना क्या होता है गुणनखंड विधि में, जो प्रथम पद है x² का जो गुणांक है उसको अचर पद से गुणा करते हैं। 6 को हमने -2 से गुणा किया तो आए माइनस के 12 12। अब हमें ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिन्हें हम गुणा करें तो माइनस के 12 आए और जोड़े तो माइनस का 1 आए। ओके, तो हमें देख लेते हैं कि माइनस का 12 कैसे कैसे आ सकता है। ये जो है ये हमारा रफ वर्क है। ठीक है, तो हम ये तो हमें पता चल गया भाई 3 को 4 से गुणा करने से 12 आते हैं। अब माइनस के 12 हैं तो इसका मतलब दोनों में से एक संख्या माइनस की होगी। तो एक बार मैं माइनस का 3 ले लेता हूँ और प्लस का 4 ले लेता हूँ, और एक बार मैं माइनस का 4 ले लेता हूँ और प्लस का 3 ले लेता हूँ। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं -3 और +4 को, तो जिनका ऐड आता है एडिशन आता है वो आता है प्लस का 1। और जब मैं माइनस के 4 को और 3 को ऐड करता हूँ तो आता है एडिशन माइनस का 1। तो इसका मतलब हमारे जो दो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 3 एंड -4। ओके, जो दो हमारे गुणनखंड होंगे वो हमारे 3 और माइनस के 4 होंगे। हम लिख लेते हैं इनको। 6x² की जगह 6x² माइनस x की जगह अब हमारे पास चूँकि दो टुकड़े हो गए हैं माइनस x के, माइनस का 4x प्लस 3x। इनको हम आगे पीछे लिखने से सवाल पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं आगे पीछे लिख लिया है मैंने। माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4। हम प्रत्येक दो पदों में से जो कॉमन आ सकता है उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो हम नेक्स्ट लाइन में जाते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि 6x में और 4x में 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। 2x मैंने कॉमन ले लिया है। अब यहाँ क्या बचा है, 6x² में मैंने 2x का भाग दिया तो 6 में को 2 से डिवाइड किया तो 3 और x² में x का भाग दिया तो x। तो यहाँ पर 3x बचेगा, माइनस का निशान। 4x में से 2x को कॉमन लिया तो 2 बच गया। ब्रैकेट को मैं बंद कर देता हूँ। अब इन दो पदों में से हमें कॉमन लेना है। जब हम कॉमन लेते हैं तो हम देखते हैं कि 3x और -2 में से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, मतलब इसका HCF कुछ भी नहीं है। जिसका HCF कुछ भी नहीं होता मतलब मिनिमम एक तो होता ही है। तो यहाँ पे हमारा इसका कॉमन जो आ गया है फैक्टर वो हमारा आ गया है 1। ओके, अब 1 जब हमने कॉमन लिया है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे 3x - 2। ये ऐसी कैसे संख्या आ जाएगी इक्वल टू 0। 3x - 2। अब ये दो पदों में बदल गया है। 4 पद जो थे वो हमारे दो पदों में बदल गए हैं, पहला पद और ये दूसरा पद। ठीक है, अब प्रथम पद में हम देखते हैं कि 3x - 2 कॉमन है और इधर भी 3x - 2 कॉमन है, दोनों में है। तो 3x - 2 को हमने कॉमन ले लिया तो बच गया कौन कौन, 2x प्लस 1। ओके, तो ये जो पूरा इक्वेशन था ये हमारा चेंज हो गया 2x प्लस 1 इंटू 3x - 2 में इक्वल टू 0। अब किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा 0 तभी हो सकता है जबकि उन दोनों में से कोई सी एक संख्या 0 हो। तो इसका मतलब ये है कि एक बार या तो ये संख्या 0 है या ये संख्या 0 है। तो एक बार मैं 2x प्लस 1 को 0 के बराबर लिख लेता हूँ, स्थिति 1। जबकि 2x प्लस 1 बराबर 0 हो, दिस एम्प्लाइज 2x इक्वल टू प्लस को मैं पक्षांतरण करूँगा तो माइनस का 1 बन जाएगा, और उसके बाद मैं 2 का पक्षांतरण करूँगा तो ये इसके भाग में चला जाएगा। तो ये हो गया है x इक्वल टू माइनस का 1/2। अब स्टेज 2, जब 3x - 2 0 के बराबर है तो हम लिख लेते हैं 3x - 2 बराबर 0। माइनस के 2 का पक्षांतरण किया, प्लस के 2 में चेंज हो गया, 3 का पक्षांतरण किया तो x बराबर 2/3। अतः द्विघात समीकरण 6x² माइनस x - 2 बराबर 0 के मूल जो हमें प्राप्त हो रहे हैं -1/2 व 2/3 हैं। ओके, अब हम एक सवाल और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु 1 - 5 और -4 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। हमने जैसे कोई भी सवाल आए तो पहली बात आपको इस क्लियर होनी चाहिए कि उस सवाल को अगर आपका पढ़ा हुआ है तो उससे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। बस हमें
जैसा क्वेश्चन पूछता जा रहा है वैसा वैसा काम करना है। जैसे उसने कहा है कि बिंदुओं 1 -4, 1 -5 और -4 -5 -4 और 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड। तो हम पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे, ए और बी, एक कच्चा चित्र बना लेंगे। ए बी रेखाखंड मैंने खींच दिया ये, ठीक है। और अब इस रेखाखंड को मैं एक बिंदु और ले लेता हूँ मैं, जो इसको एक्स एक्स पर काट रहा है। एक्स एक्स पर काट रहा है तो उस बिंदु को मैंने पी नाम दे दिया और कोष्ठक में लिख दिया एक्स और 0। एक्स के बाद 0 क्यों लिखा? क्योंकि वो एक्स एक्स पर काट रहा है। इसका मतलब वाई एक्स के जो गुणांक, वाई एक्स के जो मान होगा, निर्देशांक होंगे तो शून्य होंगे, वाई एक्स का मान शून्य होगा। तो ये हो गया 0, ओके। और हम मान लेते हैं कि वो k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है। तो इस तरीके से हमने एक कच्चा चित्र बना लिया। हल, माना कि x अक्ष पर बिंदु P x0 है। माना कि x अक्ष पर कोई एक बिंदु P है जो बिंदु 1 -5 और -4 5 को x0 बिंदु पर काटता है और k अनुपात 1 में विभाजित करता है। माना कि x अक्ष पर बिंदु P x0 है जो बिंदु A 1 -5 और बिंदु B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो बिंदु, इसलिए P का निर्देशांक, देखो P के निर्देशांक हमें निकालने, P का y निर्देशांक निकालना है। इस सवाल को करने के लिए आपको x निर्देशांक से अगर हम इस सवाल को करेंगे तो x का मान नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसमें दो चीज़ें अज्ञात हैं, एक तो ये k और एक x, ओके। तो इसलिए हमें y निर्देशांक से करना होगा, क्योंकि y का मान हमारे पास है। तो इसलिए हमने लिखा है P का y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? अंतः जो गुणनखंड का जो सूत्र होता है वो होता है, x के निर्देशांक तो होते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और जो y का होता है वो होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। तो अपन ने क्या करना है, y का निर्देशांक निकाला, 0 बराबर 5 इंटू k, 5 अपना y अपना हो गया है m1 इंटू y2। तो m1 की वैल्यू है k और y2 की वैल्यू है 5, तो हो गया है 5 इंटू के प्लस, उसके बाद क्या हो रहा है कि m2 इंटू y1, m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू माइनस का 5, 1 इंटू माइनस का 5 किया हमने, बटा k प्लस 1, m1 प्लस m2 है तो k अनुपात 1 में विभाजित कर रहा है तो k प्लस 1 का पक्षांतरण किया, 0 से गुणा हुआ तो ये पूरा का पूरा हो गया 0। इधर आने के बाद यहाँ बन गए हैं 5k माइनस, प्लस का निशान माइनस से गुणा तो माइनस, 5 को 1 से गुणा किया 5, मैं 5 का पक्षांतरण कर देता हूँ तो ये बन गया है 5 के बराबर 5 और k का मान आ गया है 5/5 बराबर 1। अतः अभिष्ट अनुपात आ गया k अनुपात 1 बराबर आ गया 1 अनुपात 1, k की जगह मैंने 1 रख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया है, ओके। वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चूँकि समझाने में थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं कॉमन बताने के लिए, तो वो चीज़ें बताना ज़रूरी हो जाता है। फिर भी अगर कोई टॉपिक आपको कंफ्यूज करता है या ऐसा लगता है कि इस जगह ये वाला मेथड काम में क्यों लिया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सवालों को अपने हाथ से करने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए कि चीज़ें आपके दिमाग में सुलझना शुरू हों, ठीक है। क्योंकि गणित में जो होगा वह आपकी प्रैक्टिस होगी। जो भी चीज़ आपको मार्क्स दिला सकती है वो केवल और केवल आपकी प्रैक्टिस है। सवाल, रटे हुए सवाल आप आधे घंटे याद रख लेंगे, 2 घंटे याद रख लेंगे, 10 दिन याद रख लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम टाइम में इतने सारे क्वेश्चंस को देखते हुए ज़रूरी हो जाता है कि आप रटे हुए सवाल रट कर सवाल ना करें, बल्कि सवालों को अपने हाथ से करें, ओके। चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी एंड टॉक्स पर, और पढ़ने पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, ओके। थैंक यू।